ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। लिखो हेडिंग, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें लिखो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर of the variable, highest power of the variable present in a polynomial, highest power of the variable present in a polynomial is called degree of the polynomial. Highest power of the variable present in a polynomial is called degree of the polynomial, is called डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कंफर्टेबल। चलो अब यहाँ देखो एक बार, सबसे पहले आप ये जज करो कि ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल है आपके हिसाब से कि पॉलिनोमियल नहीं है? क्यों है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि देखो इस वाले एक्सप्रेशन में एक तो यहाँ वेरिएबल आ रहा है और दूसरा वेरिएबल यहाँ आ रहा है। ठीक है, इस वेरिएबल की पावर में 2 विच इज़ अ होल नंबर, इस वेरिएबल की पावर में कुछ नहीं दिया हुआ था, क्या इमेजिन कर सकते हैं 1 विच इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। तो सारे वेरिएबल का पावर क्या हो गया? होल नंबर। तो हम श्योरली कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। अब उसके बाद में समान आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या समान आता है बताओ? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग है कि आपके पूरे एक्सप्रेशन में खूब सारे जगहों पे वेरिएबल रहेगा, उन सारे वेरिएबल्स में से जिस वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना बोलना चाहिए मेरे को? 2 बोलना चाहिए। कितना बोलना चाहिए? 2 बोलना चाहिए। थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ, आप इन एक्सप्रेशंस को देखो, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसका डिग्री हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये वाला पॉलिनोमियल है, कैन यू गेस कि इसका डिग्री कितना होगा? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 ही है। ये भी पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना होगा? 1, हाईएस्ट पावर 1 है। ये भी पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना होगा? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 3। तो जो भी आपके वेरिएबल्स में से सबसे बड़ा पावर वाला वेरिएबल होगा उसके पावर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? उस एक्सप्रेशन का डिग्री, या उस पॉलिनोमियल का डिग्री। क्लियर है मेरे ख्याल में? कोई चीज़ लेकिन अगर पॉलिनोमियल होने से ही फेल हो जाए, कोई पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, तो इसका डिग्री बता पाना बेवकूफ़ी है। इसका डिग्री कोई अगर पूछे तो आपको बोलना चाहिए कि इट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो आगे यहाँ से। ओके, अब एक क्लासिफिकेशन है, या पहले आप 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो फिर अपन क्लासिफिकेशन देखें। इस क्वेश्चन को देखो और थोड़ा सोचना ध्यान से। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जाम्पल देना है। बाइनोमियल मतलब कितना टर्म होना चाहिए ये बताओ, और डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 35। तो क्या आप ऐसा एक पॉलिनोमियल फ्रेम कर सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 टर्म हो और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 35 हो? मेरे ख्याल में आराम से। क्या हो जाएगा बताओ? x टू द पावर, जानबूझ के आप 35 ले लो क्योंकि डिग्री आपको 35 करना है और 2 टर्म बनाना है, राइट? तो आप प्लस में कुछ अलग सा नंबर जोड़ दो, +2 कर दो, तो 2 टर्म हो गया। लिखो इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का इट विल बी x पावर 35 + 2, x पावर 35 + 2। क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हैं, PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, सिर्फ सोल्यूशन लिखते जाइए। x टू द पावर 35 + 2। ठीक है, सेकेंड वाले का आप लोग ट्राई करोगे क्या? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब कितना टर्म होना चाहिए? 1 टर्म होना चाहिए, और डिग्री कितना चाहिए आपको? 100। तो पावर कितना होना चाहिए? 100। एक बार एक एग्जांपल बताने का ट्राई करो। x टू द पावर 100, करेक्ट। लिख लो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का आंसर होगा x पावर 35 + 2। ठीक है, और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का आंसर होगा x टू द पावर 100। ठीक है, एक मैं ऐसे ही अपनी तरफ से पूछता हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचना आप। मेरे को बाइनोमियल चाहिए डिग्री 50 का, बता सकते हो क्या एग्जांपल होगा? बोलो, y टू द पावर 50 + 3। ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा बना सकते हो, बस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना रखना है आपको? 50। क्लियर मेरे ख्याल में? चलते हैं आगे। इन सारे को देखो, इन सारे का डिग्री बताना है आपको। ये भी NCERT एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से ट्राई करना। बताओ पहले वाले का डिग्री क्या होगा? श्योर हो ना? दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 1, और लास्ट वाले का? डिग्री का डेफिनेशन मैंने क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री का डेफिनेशन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल।
इस वाले में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपने को क्या दिखाई दे रहा था, x का पावर 3। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा था, y का पावर 2। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा था, t के पावर में 1। लास्ट वाले में वेरिएबल है कि वेरिएबल है ही नहीं, है ही नहीं, खाली 3 ही है। तो इस टाइप का जब भी सिचुएशन आएगा ना आपके पास में कि बस 3 लिखा हुआ है और वेरिएबल है ही नहीं, तो आप ज़बरदस्ती का इसके साथ में क्या कर सकते हो कि आप x टू द पावर 0 इमेजिन कर सकते हो। क्या इमेजिन कर सकते हो बताओ, x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा 1। तो x पावर 0 का लिखना या नहीं लिखना बात तो बराबर है, ठीक है। और इसको देखे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे 0। इसीलिए लास्ट वाले का डिग्री कितना हो जाएगा बताओ 0। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। अकेला अगर कांस्टेंट ही रहेगा, वेरिएबल उसके अंदर में है ही नहीं, तो वेरिएबल टू द पावर 0 इमेजिन करेंगे हम और डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। बाकी अगर वेरिएबल है उसके अंदर फिर तो कुछ ना कुछ पावर होगा ही, उनमें से जज करना आपको कि हाईएस्ट कौन सा है और वहाँ से डिक्लेयर करना है कि डिग्री क्या होगा। बोलो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल आइडिया है कि आने वाली एक्सप्रेशन के अंदर में वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर में x का 3 पावर है 1, 2 और 3, हाईएस्ट कौन सा है 3, तो वो डिग्री हो जाएगा। इसके अंदर में देखोगे कि y का पावर 2, यहाँ तो y है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y कितना हो गया 2, इसीलिए इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसमें t वेरिएबल है लेकिन ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है और t का पावर यहाँ कितना लिया हुआ है 1, इसीलिए इसका डिग्री 1 हो जाएगा। और जैसे ये अकेला 3 है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं कि ज़बरदस्ती का इंटू x टू द पावर 0 इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना लेना पड़ा हमको 0, और वही हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट हो जाएगा, इसीलिए डिग्री कितना हो जाएगा इसका 0, ठीक है। डिग्री का एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि पॉलिनोमियल के अंदर आने वाले सारे वेरिएबल्स के बीच में जिस वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा डिग्री। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक पूरा का पूरा। चलूँ आगे यहाँ से। इसके बाद में देखो जैसे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन था कि अगर नंबर ऑफ टर्म 1 हुआ तो बोलेंगे मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म अगर 2 हुआ तो बोलेंगे बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म अगर 3 हुआ तो बोलेंगे ट्राइनोमियल। 4 या उसके ऊपर के लिए कोई स्पेशल नाम तो नहीं था, इट वाज लाइक ए पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म एंड सो। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से डिग्री के बेसिस पर भी एक क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता है कि अगर डिग्री 1 हुआ तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है, अगर डिग्री 2 हुआ तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है, अगर डिग्री 3 हुआ तो उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, 4 वाले का भी पर्टिकुलर नाम है एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो जो लिस्ट ऑफ नेम्स है वो मैं आपके सामने में भी डिस्प्ले करूँगा, ये सारा नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चले आगे देखो, ये है लिस्ट आपका, ये मैं लिखवा भी दूंगा, पहले आप पढ़ लो समझ लो इसको, ठीक है। अगर डिग्री 1 हुआ, डिग्री कितना हुआ बताओ 1, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर पूछ रहा हूँ डिग्री कितना हुआ 1, तो उसको आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हुआ 2 तो उसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हुआ 3 तो उसको आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले तो ये सारा नाम याद करो। डिग्री अगर 1 हुआ तो क्या बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 हुआ तो क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 हुआ तो क्या बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 4 हुआ तो आप इसको बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे बताओ, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री अगर 0 हुआ तो उसको आप बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये काम करते हैं, उनको कांस्टेंट को अलग से डिस्कस करेंगे, आप पहले बाई क्वाड्रेटिक तक लिख लो आप, ठीक है। लिखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। इसमें लिखो नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें लिखो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, polynomial whose degree is 1 are called linear polynomial। नंबर 2 लिखो quadratic polynomial, quadratic polynomial, quadratic polynomial। इसमें लिखो polynomial, polynomial whose degree is, polynomial whose degree is 2, polynomial whose degree is 2 are called quadratic polynomial, are called quadratic polynomial।
polynomial whose degree is 2 are called quadratic polynomial. Next लिखो cubic polynomial. Cubic polynomial. Cubic polynomial. इसमें लिखना polynomial whose degree is polynomial whose degree is 3. Polynomial whose degree is 3 are called cubic polynomial. Are called cubic polynomial. ठीक है. फिर नेक्स्ट लिखो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें देखो पॉलिनोमियल whose degree is polynomial whose degree is 4. Polynomial whose degree is 4 are called biquadratic polynomial. Are called biquadratic polynomial. ठीक है. एक बार मेरे को बिना कॉपी देखे बताओ तो 1 वाले का नाम क्या है? 2 वाले का क्वाड्रेटिक, 3 वाले का क्यूबिक, 4 वाले का बाइक्वाड्रेटिक. देखो यहाँ तक बहुत सॉर्टेड है. ठीक है. इसके अलावा 2 और स्पेशल पॉलिनोमियल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. आपको उनका डिग्री और डेफिनेशन दोनों याद होना चाहिए. एक है उसमें से कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक है उसमें से जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है. एक क्या बोला मैंने बताऊं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. दूसरा मैंने क्या बोला? जीरो पॉलिनोमियल. और एक और बात याद रखना कि 4 से ज़्यादा अगर डिग्री होगा, 4 तक तो नाम है मेरे पास. लीनियर का नाम है, मतलब 1 का नाम है लीनियर, 2 का नाम है क्वाड्रेटिक, 3 का नाम है क्यूबिक, 4 का नाम है बाइक्वाड्रेटिक. लेकिन 5 और उसके ऊपर का पावर अगर रहेगा तो उसका फिर कोई स्पेशल नाम नहीं. उसको मैं ऐसे ही बोलूँगा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8 एंड सो ऑन. ठीक है. 4 तक मेरे पास नाम है. क्या क्या नाम है बताओ? लीनियर 1 के लिए, क्वाड्रेटिक 2 के लिए, क्यूबिक 3 के लिए, बाइक्वाड्रेटिक 4 के लिए. 5 और उसके ऊपर के लिए क्या रहेगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 एंड सो ऑन. ठीक है. और इन सब के अलावा 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा समझते हैं. देखना ध्यान से. एक नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब देखो जैसे नाम ही बोल रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि f ऑफ x रहना चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंबल उस पॉलिनोमियल का. और राइट हैंड साइड में कोई एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, बस वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए. नंबर कुछ भी ले सकते हो आप. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं 5 ले लूँ, हो गया, बस बात खत्म. ठीक है. यह सपोज करो कि आप fx इक्वल्स टू 7 ले लो. यह सपोज करो कि आप fx इक्वल्स टू हाफ ले लो. यह सपोज करो कि आप fx इक्वल्स टू -8 ले लो. इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल अगर आप बनाते हो, कोई पॉलिनोमियल आप डिज़ाइन करते हो जिसके लेफ्ट हैंड साइड में तो fx का पूरा सिंबल है, राइट हैंड साइड में लेकिन वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कांस्टेंट. सिर्फ और सिर्फ क्या है बताओ? कांस्टेंट. तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब नाम कहाँ से आया वो मेरे ख्याल में आपको फील आ गया होगा कि सिंस इसके राइट हैंड साइड में वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, इसीलिए इसका नाम हम क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसीलिए इसका नाम क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है. अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझने के बाद में नेक्स्ट डिस्कशन मेरे को करना है आपके साथ में इसके डिग्री के बारे में. इसके किसके बारे में बताओ? डिग्री के बारे में. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के एक बार मेरे को डेफिनेशन वापस याद दिलाओ. क्या था? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट. रिपीट करो एक बार फिर से. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट. लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के हिसाब से क्या इसके अंदर कोई वेरिएबल है कि वेरिएबल है ही नहीं? इसके अंदर तो वेरिएबल है ही नहीं. फिलहाल तो मेरे को दिख तो नहीं रहा कम से कम वेरिएबल क्या है. आया बात समझ? अब इन सारी जगहों पे जबरदस्ती अगर आप x के टर्म्स में वेरिएबल लाना चाहते हो, वैसे है तो नहीं यहाँ पे प्रेजेंट, लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती करके लाना चाहते हो तो क्या स्कोप है? कैसे ला सकते हो बताओ? हम लोग हर जगह चिपका सकते हैं इंटू x टू द पावर 0, इंटू x टू द पावर 0, इंटू x टू द पावर 0 और इंटू x टू द पावर 0. अब x टू द पावर 0 हो चाहे नहीं हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज x टू द पावर 0 अल्टीमेटली होगा क्या? 1. आया बात समझ? लेकिन जब तक x टू द पावर 0 नहीं रहेगा तब तक इसका डिग्री बता पाना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि डिग्री का डेफिनेशन है पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. जब वेरिएबल है ही नहीं तो मैं डिग्री कैसे बताऊंगा? ठीक है. इसीलिए इसका डिग्री बताने के लिए यहाँ पर वेरिएबल को लाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. और वेरिएबल जब मैं लेके आया तो उस वेरिएबल का पावर क्या आया मेरे साथ बताओ? 0 आया. इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाना चाहिए? 0. इसका डिग्री कितना हो जाना चाहिए? 0. तो मैं फिर कहता हूँ देखो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है कि लेफ्ट में रहेगा fx, gx, hx, px जो आपको अच्छा लगता है वो, और राइट हैंड साइड में वेरिएबल नहीं होगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट। बोलो जोर से बोलो, राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट। इस टाइप के सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जनरली वेरिएबल आपको दिखेगा ही नहीं, फिर भी अगर डिग्री बताने के लिए आपको जबरदस्ती वेरिएबल वहाँ लिखने का मन है तो उस वेरिएबल का पावर आपको कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। एंड हेंस वी कैन से कि डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, 0। आया बात समझ, ठीक है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो हमेशा फॉलो करना कि नंबर के नाम पे ना आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ मैंने क्या लिया है 7, फिर नीचे वाले में मैंने क्या लिया था fx इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पर मैंने क्या लिया था fx इक्वल्स टू -8। मेरे को सारा नंबर चलेगा, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, रूट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक नंबर से समस्या है हम, और वो नंबर है कि मैं fx इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकता, ये नहीं चलेगा, ठीक है। fx इक्वल्स टू 0 को आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, ठीक है। 0 छोड़ के आप जो मर्जी नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव भी ओके है, नेगेटिव भी ओके है, फ्रैक्शन भी ओके है, रूट भी ओके है, सब ओके है। खाली क्या ओके नहीं है बताओ, 0 ओके नहीं है। क्या ओके नहीं है बताओ, 0 ओके नहीं है। 0 के अलावा यू कैन टेक एनी नंबर दैट यू लाइक, ठीक है। उसमें वेरिएबल आपको दिखेगा नहीं, फिर भी जबरदस्ती वेरिएबल अगर लाने का मन है तो वेरिएबल का पावर कितना आएगा आपके साथ, 0 आएगा। एंड हेंस देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 0। ये है डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आया समझ, लिख लो इसको एक बार, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसमें लिखना द पॉलिनोमियल ऐसे लिखो, fx इज इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। और ये नंबर हम क्या नहीं ले सकते बताओ, 0 नहीं ले सकते, तो यहां ब्रैकेट में लिख दो नॉट इक्वल टू 0। fx इक्वल्स टू नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर आप ले सकते हो। इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू नंबर कैन बी एनी नंबर अदर देन 0 इज कॉल्ड, आगे लिखो, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इज कॉल्ड, मैं बताता हूँ अभी, अगला डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हमने क्या समझा, इसका डिग्री कितना बोलना चाहिए मेरे को, 0 बोलना चाहिए। तो ये भी लिख लो, इट्स डिग्री is not defined, its degree is not defined। तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, its degree is 0, its degree is 0, its degree is 0। अच्छा मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे fx इक्वल्स टू 7 मैंने लिखा, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ से डिग्री आइडेंटिफाई करने में इशू आ रहा था, तो वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। वेरिएबल को मैंने कितने पावर के साथ में इंट्रोड्यूस किया, 0 पावर के साथ में। क्या मेरे पास में 0 पावर को छोड़ के किसी और पावर से वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का ऑप्शन है मेरे पास? इफ़ आई टेक x पावर 1 तो ये 7 रहेगा या 7x हो जाएगा? वुड दैट बी ओके कि नॉट ओके? नॉट ओके। क्या मैं यहाँ x स्क्वायर लिख सकता हूँ, x क्यूब लिख सकता हूँ, x का कोई भी दूसरा पावर लिख सकता हूँ? सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0। इसीलिए डिग्री कितना बोल रहे हैं इसका, 0। क्लियर है ना, पक्का? ओके। अब ध्यान से सुनना, उससे हरमन के क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा कि 0 क्यों नहीं ले सकते। एक और पॉलिनोमियल है जिसका नाम है 0 पॉलिनोमियल। क्या नाम है बताओ, बोलो जोर से बोलो, क्या नाम है? 0 पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, देखो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, बस। इसमें आप कोई दूसरा नंबर नहीं ले सकते, सिर्फ आपको क्या लेना पड़ेगा बताओ, f ऑफ x इक्वल्स टू 0। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको बताओ, 0 पॉलिनोमियल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिग्री क्या होगा तो क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड, वाई? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कर सकते क्या जो पिछले बार कर रहे थे प्रांजल? 0 इंटू x टू द पावर 0 सोच लेता हूँ, क्या होगा? तो डिग्री 0 हो जाना चाहिए, है ना? हाँ तो ठीक है ना, उससे तो अच्छा ही बात है। तो डिग्री कितना होना चाहिए इसका? करेक्ट। देखो इसके साथ में क्या प्रॉब्लम आएगा, जो प्रॉब्लम इन लोगों के साथ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या हम x टू द पावर 0 को छोड़ के
कोई और x का पावर लेके यहाँ चिपका सकते हैं? तो आपने बोला कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि fx इक्वल्स टू अगर 7 है तो चेंज करने के बाद में भी वो fx इक्वल्स टू 7 ही रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर x पावर 1 ले लूँ तब तो ये 7x हो जाएगा, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, तो वो हमको अलाउड नहीं है। तो आई कैनॉट टेक एनी अदर पावर ऑफ x डिफरेंट फ्रॉम 0 इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन इफ़ यू आर डीलिंग विथ x टू द पावर 0, तो देखो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। एक तो आप fx इक्वल्स टू 0 को बना सकते हो ऐसा, ध्यान से देखते जाना। एक आप बना सकते हो ऐसा, fx इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा 1, और 1 इंटू 0 का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 0, तो ये ओके है मेरे हिसाब से। और इसको देख के कोई बच्चा बोल सकता है कि सर इसका डिग्री कितना लेना चाहिए, 0, ठीक है। अब सपोज करो कि दूसरे बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा शैतानी आया, वो बोला कि सर एक काम करिए ना, ऐसे लिख लीजिए, उसका आंसर भी तो अल्टीमेटली 0 ही है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री का वैल्यू होना चाहिए 0, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री का वैल्यू क्या होना चाहिए 1। फिर कोई बच्चा बोला कि अरे सर क्यों इतना परेशान हो रहे, एक काम कीजिए ऐसा लिखिए, हमको तो ये वाला पसंद आ रहा है, और मैं उसके बाद को भी नहीं काट सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0, लेकिन उसके हिसाब से डिग्री कितना हो जाएगा 2। फिर इस बात में तो बहस चलता ही रहेगा, कोई बोलेगा 0 इंटू एक्स पावर 3 कर लो, कोई बोलेगा 0 इंटू एक्स पावर 4 कर लो, और ऐसे कर करके तो फिर डिग्री का एक आंसर आएगा कि इनफाइनाइट आंसर आएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा। श्योरली किसी एक को चूज कर सकते हैं क्या इन सारे में से? नहीं चूज कर सकते हैं। इसीलिए 0 पॉलिनोमियल का हम बोलते हैं कि डिग्री हम बता ही नहीं सकते कि क्या डिग्री हो, क्योंकि इन सारे में से कुछ भी डिग्री हो सकता है। हेंस ओवरऑल हमारा कंक्लूजन ये है कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आया बात समझ? लेकिन 0 छोड़ के कोई और नंबर अगर आपने लिया है तब तो फिर आपके पास में x पावर 0 के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0, और इसका नाम क्या पड़ेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन अगर fx इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 0, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल, और डिग्री क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। लिखो इस बात को, द polynomial fx equals to 0, the polynomial fx equals to 0 is called 0 polynomial. The polynomial fx equals to 0 is called 0 polynomial, and its degree is not defined, and its degree is not defined, and its degree is not defined. क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है, सब लोग एक बार बोर्ड की तरफ देखो और थोड़ा ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन भी वापस से आपके एक्सरसाइज में से ही है, ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को हेल्प करो कैसे आंसर करेंगे इसको। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बोलो फर्स्ट वाला क्या होगा, जोर से बोलो। आप लोग एक बार लिखो मत, ये ऐसे पीडीएफ में ही रहने देना, आसान सा है। सेकंड वाला ये क्या हो जाएगा बताओ, क्यूबिक। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या बोल रहे हो, लीनियर, LINEAR। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वाड्रेटिक, 5 नंबर वाला जोर से कांस्टेंट, fx इक्वल्स टू नंबर, खाली नंबर है इसमें तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। नेक्स्ट वाला लीनियर, उसके नेक्स्ट वाला क्यूबिक, तो ये हो गया अपना क्यूबिक। नेक्स्ट वाला क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट वाला क्वाड्रेटिक, और नेक्स्ट वाला लीनियर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। चलते हैं आगे। लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ बोर्ड पर देखो एक बार, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। इतना लंबा सा डेफिनेशन लिखने का दरकार नहीं है, आप बस आराम से समझ लो इसको। एक कोई ऐसे ही मुझे एग्जांपल दो जो पॉलिनोमियल हो, कुछ बताओ मेरे को एक्सप्रेशन विच शुड बी अ पॉलिनोमियल। x² + 2x + 5 ले लेता हूँ, चलेगा।
पॉलिनोमियल है ये वाला। अभी देखो इस पॉलिनोमियल के अंदर आप अगर x का वैल्यू कोई पर्टिकुलर नंबर लेना चाहते हो, लेट्स से कि मैं 1 लेना चाहता हूँ, इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि f के अंदर x के जगह पर आप बिठाओगे 1 और फिर राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 बिठा दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस बताओ 2 इंटू 1 प्लस 5, ओवरऑल 1 प्लस 2 प्लस 5 जो कि कितना हो जाएगा 8। आया बात समझ। अब इसी सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करेंगे और हम ऐसे बोलेंगे, देखो आंसर कितना आया मेरा 8, आंसर कितना आया मेरा 8, तो मैं बोलूँगा कि 8 इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट, आपने इनपुट क्या डाला था, 8 तो आपका आउटपुट रह गया, इनपुट क्या डाला था आपने बताओ 1, तो आप बोलोगे कि एट x इक्वल्स टू 1। ये है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग। ठीक है, कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल में आपके पास में अलग अलग पोजीशन पे बहुत सारा वेरिएबल होगा, उन सारे वेरिएबल के जगह पर आप अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू बिठाते हो तो ये वैल्यू हो गया आपका इनपुट और जो आंसर निकलेगा वो हो गया आपका आउटपुट। तो आउटपुट को ही बोला जाता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट योर गिवन इनपुट। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का ओके। एक एग्जांपल और देखो, मान लो कि इस बार एक सिंपल सा लेता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू लेट्स से एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या आप मेरे को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बता सकते हो इन फॉलोइंग वैल्यूज पे? x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा? x इक्वल्स टू 1 पे इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा सोचो? 2। x इक्वल्स टू 2 पे कितना होगा? 3। x इक्वल्स टू 3 पे कितना होगा? x इक्वल्स टू 4 पे कितना होगा? मीनिंग समझ में आया आपको? एक आपके पास में होगा पॉलिनोमियल, उसमें होगा खूब सारा वेरिएबल, वेरिएबल के जगह पर आप अगर कोई नंबर का इनपुट डालते हो तो डालने के बाद में सॉल्व होके कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। तो जो आंसर आया है या जो आउटपुट आया है उसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द इनपुट या एट द नंबर जो आपने डाला था। क्लियर है पक्का? अब मेरे को बताओ तो फिर इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 100 पे कितना होगा? 101। इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू -1 पे क्या होगा? x इक्वल्स टू 5 पे क्या होगा? x इक्वल्स टू -5 पे क्या होगा? -4। आ गया ना समझ में आप लोगों को? लिखो लिखो, इफ px is a polynomial, if px is a polynomial in x, if px is a polynomial in x and if k is any real number, and if k is any real number, and if k is any real number, then the value obtained, then the value obtained by putting x equals to k in px, by putting x equals to k in px is called by putting x equals to k in px is called value of the polynomial, is called value of the polynomial px, is called value of the polynomial px at x equals to k, is called value of the polynomial px at x equals to k। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, it is denoted by, it is denoted by, ये सिंबल लिख लो, जैसे p x रहेगा शुरू में, आप x की जगह पर कौन सा नंबर बिठा दोगे? k, तो वो देखने में कैसा हो जाएगा? p of k। इट इज डिनोटेड बाय p of k। ठीक है, क्लियर? एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, इफ fx equals to x plus 2, if fx equals to x plus 2, then its value at x equals to 5, its value
at x equals to 5 will be, its value at x equals to 5 will be, ये लिखो f of 5 is equals to 5 plus 2, f of 5 is equals to 5 plus 2 is equals to 7. नीचे लिखो hence, ये लाइन कॉपी करो, 7 is the value of the polynomial, 7 is the value of the polynomial, 7 is the value of the polynomial fx at x equals to 5, at x equals to 5. ये इसको बोलने का तरीका है, ठीक है? क्लियर हुआ मेरे ख्याल में? एक बार फिर पूछ लेता हूँ, क्या मीनिंग है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का बताऊँ? पॉलिनोमियल रहेगा, उसके अंदर में क्या रहेगा? वेरिएबल, और हम वेरिएबल के जगह पर क्या डालेंगे? इनपुट, कुछ ना कुछ नंबर डालेंगे हम, नंबर डालने के बाद में सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा हमारा, उस आंसर को ही क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल या आउटपुट। जो आउटपुट है वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। कहाँ पे? आपके डाले हुए इनपुट पे, आपके डाले हुए इनपुट पे। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो आगे बढ़ते हैं। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वापस से, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल्स टू 0, -1 एंड 2। इन तीनों जगहों पे मेरे को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है? पहला पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद से करना और आंसर बताना, ठीक है? एक बार देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल का नाम लिखो। अच्छा, पॉलिनोमियल के नाम में क्या इन लोगों ने सिंबल ले रखा है कि नहीं लिया? सिंबल है कि सिंबल नहीं है? सिंबल मतलब ये fx, gx, px, ये है कि नहीं है? तो आप खुद से ले लो एक बार। आप ऐसे बोलो, लेट p of x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है? पहला बार आपको कहाँ पे चाहिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल? 0 पे। तो आप फाइंड करोगे फर्स्ट पार्ट के लिए p ऑफ 0, और x के जगह 0 अगर लेफ्ट में बैठाया है तो राइट में भी जहाँ जहाँ x वहाँ 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 3। 5 इंटू 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0 का वैल्यू और प्लस कितना रहेगा? 3। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 3, ठीक है? नीचे एक कंक्लूजन लिखना, देयरफॉर क्या बोलना चाहिए बताऊं? 3 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू 0। लिखो 3 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0। अच्छा, सेकेंड पार्ट बता सकता है कोई? कैसे करेंगे? x के जगह पर क्या डालेंगे इस पर बताओ? -1, और डालने के बाद में सिंप्लीफिकेशन धीरे धीरे आराम आराम से करना। 5 इंटू क्या होना चाहिए? -1, माइनस 4 इंटू क्या होना चाहिए? -1 का स्क्वायर और प्लस क्या होना चाहिए? 3। 5 इंटू -1 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 इंटू 1 रहेगा ये वाला, और प्लस 3। -5 -4 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? -9, और -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -6। तो आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए बताओ? करो इसको, सब लोग ट्राई करो। कंक्लूजन क्या होना चाहिए आपका? -6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू -1। लिखो फटाफट। -6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, -6 is the value of the polynomial px at x equals to -1। थर्ड पार्ट खुद से करो और करके आंसर बताने का ट्राई करो। ओके, देखते हैं इसको, थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट के लिए मुझे निकालना है मेरे ख्याल में p ऑफ क्या? 2 यहाँ डाला, मतलब 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3। 5 2 सा कितना होता है? 10। 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर खुद में कितना हो जाएगा? 4 4 सा कितना हो जाएगा? 16। तो -16 प्लस कितना? 3। अभी 10 माइनस 16 का वैल्यू -6 प्लस 3, और ओवरऑल कितना बचेगा? -3। तो कंक्लूजन आपका क्या होना चाहिए कि -3 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2। चलूँ आगे यहाँ से। ओके, नेक्स्ट देखो
इसको खुद से ट्राई करो एक बार फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देखो फटाफट, फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे ख्याल में इसको निकालने के लिए मेरे को y की जगह बिठाना होगा 0, तो p ऑफ 0 का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, आंसर शुड बी 1। फिर p ऑफ 1 चाहिए मेरे को, तो y की जगह मैं 1 बिठाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। देखो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना बचेगा 1। और p ऑफ 2 निकालूंगा तो देखो क्या आएगा, मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 का वैल्यू 4 माइनस 2 का वैल्यू 2 और प्लस 1, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल में 1, सेकंड का 1 और थर्ड का कितना आना चाहिए 3। सबका मैच हो रहा था, सही में ना? वेरी गुड, करो इसको ट्राई करो फटाफट। देखो कर रहा हूँ डिस्कस। p ऑफ 0 तो शायद बहुत इजी होगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू मेरे विचार में 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का क्यूब, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। फिर p ऑफ चाहिए मेरे को 1, ठीक है। p ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा 3, 3 प्लस यहाँ से भी 2 ही निकलेगा, 3 प्लस 2 का वैल्यू 5 और 5 माइनस 1 का वैल्यू अल्टीमेटली 4। और फिर आपको चाहिए p ऑफ 2, तो उसके लिए हो जाएगा देखो क्या 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, देखना 2 2 4, यहाँ पे 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 2 से कितना हो जाएगा 8 और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 और 12 माइनस यहाँ कितना रहेगा 8, तो कितना बचेगा आपके पास फिर से 4। तो ये 3 आंसर आना चाहिए आपका, फर्स्ट पार्ट 2, सेकंड पार्ट 4, थर्ड पार्ट भी 4। क्लियर है, आया सबका? इसको ट्राई करो फटाफट। एक लाइन में लिखना है यार, ये सब एनसीईआरटी का हल्का हल्का सवाल सब है ये सब। देखो p ऑफ 0 का आंसर क्या होगा, 0 का क्यूब 0, p ऑफ 1 का आंसर बताओ 1 का क्यूब 1, p ऑफ 2 का आंसर बताओ 2 का क्यूब यानी कि 8। हो गया खत्म। नेक्स्ट इसको ट्राई करो फटाफट। देखो पहले स्टेप में पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करके सोच लो, फिर आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा कि ये क्या बन जाएगा आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अल्टीमेटली ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब आप एक एक करके वैल्यू निकालो, तो p ऑफ 0 अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, अल्टीमेटली कितना रहेगा माइनस 1। फिर p ऑफ सपोज करो कि 1 चाहिए आपको, तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। और फिर आपको चाहिए p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 का आंसर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो माइनस 1, 0 और 3, ये 3 आंसर आना चाहिए। आया था सबका? ठीक, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, ये ऐसे डराओ मत यार मुझे। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। a कौन है x, b कौन है 1 या माइनस 1? हाँ 1 को बोलेंगे ना, तभी तो बोलेंगे a माइनस बी। b आप किसको बोल रहे हो 1 को बोल रहे हो, तो उसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस जो है ये 1 स्क्वायर के बाहर है, ऐसा इस तरफ है ये अभी, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन ये राइट कर पाता है। हाँ साइड, चलो सब लोग एक बार बोर्ड की तरफ देखो और ध्यान से सुनना। fx मेरे को दिया हुआ है ये वाला और x के जगह मुझे बिठाना है हाफ। आप कैलकुलेशन को ध्यान से देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। हाँ तो मेरे को चाहिए f ऑफ हाफ, जो कि सिंप्लीफाई करके दिखेगा ऐसा, ध्यान से सुनना। हाफ का मेरे ख्याल में स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2
और प्लस 6। सॉल्व करने पे ये पार्ट हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 6, और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या इमेजिन करोगे 1। अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम आपका हो जाएगा 4, ठीक है ना। 4/4 1 एंड दैट 1 इंटू ऊपर वाला 1 इज 1 अगेन, 4/2 2 और वो वाला 2 इंटू ये ऊपर वाला 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 4/1 4 एंड 4 इंटू 6 ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 24। तो द आंसर शुड बी 35/4। ये जिनका जिनका आया था राइट है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।